सूबे के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। गोड्डा में विधायक प्रदीप यादव व अमित मंडल ने उद्घाटन समारोह का किया संबोधन। गरीब बच्चों को सीबीएसई के इंग्लिश मीडियम में मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम 80 स्कूलों का उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। उन्होंने कहा कि झारखंड के नौनिहालों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। कोई गरीब का बच्चा अब संसाधन के अभाव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। गोड्डा में +2 उच्च विद्यालय में उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव, गोड्डा से भाजपा विधायक अमित मंडल ने भी इस उद्घाटन समारोह को संबोधित किया, जिसमें बुद्धिजीवी, अभिभावक, शिक्षक एवं समाजसेवी उपस्थित थे। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि गरीब घर के बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम से सारी सुविधाओं से परिपूर्ण शिक्षा ग्रहण का माध्यम यह सीबीएसई पैटर्न स्कूल बनेगा और दुनिया के सामने चुनौती का सामना करेंगे और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। दुनिया में भारत का नाम रोशन अब झारखंड के गरीब के बच्चे भी करने का साहस रखेंगे। उन्होंने कहा कि विद्यालय बना देने से ही काम पूरा नहीं होगा, बल्कि सरकारी विद्यालयों के सभी अपना विद्यालय समझें और इसमें अपनी सहभागिता निभाएं, तभी ऐसे विद्यालय अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाएगा। उन्होंने कहा कि प्राइवेट विद्यालय में गढ़े हुए प्रतिमा में रंग चढ़ाने जैसा काम किया जाता है, जबकि सरकारी विद्यालय पत्थरों से प्रतिमा गढ़ने जैसे ध्रुव कार्य करते हैं। आइए हम सब मिलकर विद्यालय को अपनी सहभागिता निभाएं और एक शैक्षणिक वातावरण बनाएं। सभी मिलकर गोड्डा के शैक्षणिक वातावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं। उन्होंने डीओ, डीएससी, बीओ से अपील की कि जब कभी भी विद्यालय जाएं तो बच्चों के बीच जाकर उनकी पढ़ाई के प्रति समर्पण को देखें, उन्हें पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित करें, ना कि सिर्फ मध्याह्न भोजन को ही देखकर चले आवे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा विधायक प्रदीप यादव ने। हम एक वातावरण क्रिएट करें और वह वातावरण तब होगा जब हम सब मिलके चाहेंगे। स्कूलों के शिक्षकों का प्रयास तो करना ही होगा, प्रशासकों का प्रयास तो करना ही होगा, सरकार को अपने प्रयास तो करने ही होंगे, लेकिन समाज के लोगों को भी भागीदार बनना होगा। वरना समाज ये समझ ले कि ये तो सरकारी विद्यालय ये अपना नहीं है, इससे नहीं चलेगा। हमें अपनापन दिखाना होगा, हमें अपना सहयोग देना होगा, तब एक वातावरण बनेगा। वरना आप देखें कि छोटे छोटे जो सरकारी विद्यालय हैं उन विद्यालयों से भी अच्छे अच्छे लोग आगे जाते हैं, इसलिए उन्हें एक वातावरण मिल जाता है उन बच्चों को और वो बच्चे आगे बढ़कर के बेहतर करते हैं। हमें लगता है कि 1-2 लोग ही मंच पर होंगे जो सरकारी विद्यालय में पढ़े नहीं होंगे, नहीं तो यहाँ बैठे लोग अधिकांश 90% सरकारी विद्यालय में ही पढ़े लोग हैं और जो इतनी दूरी लोग तय कर पाए। तो मैं इसकी सराहना करता हूं इसलिए सरकारी विद्यालयों का, और मैं बार बार कहता हूं जब अपने विचार को रखने कहीं भी खड़ा होता हूं कि आप कहते हैं कि वे प्राइवेट विद्यालय बेहतर करता है, मैं कहता हूं कि भाई प्राइवेट विद्यालय में तो गढ़ी हुई मूर्ति को रंग चढ़ा जाता है और सरकारी विद्यालय में जो पत्थर किसी नदी, वही प्रयास अच्छे हुए हैं और यह प्रयास और रंग लाएगा। इन प्रयासों की हम सब सराहना करते हैं। बहुत आज की तारीख में लंबी चौड़ी बात न करते हुए कि खास करके शिक्षकों को, जो शिक्षा के क्षेत्र से छूटे हुए लोग हैं, उनसे आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा कि आप किसी बच्चे को, तेज तो लाख में से 1 हो सकता है, लेकिन सब बच्चे सामान्य होते हैं, ये आपको समझना चाहिए। और मैं इसलिए इस कहानी को कहना चाहता हूं, देर है थोड़ी, कि खुशहाली और ऊर्जा को देख करके मैं कह सकता हूं कि गोड्डा एक बार फिर से उस अशोक चिन्ह को लेकर के आएगा। वो जो केवल स्टार में है वो स्टार हटेगा, अब केवल अशोक चिन्ह ही दिखलाई पड़ेगा। यही मैं आपसे शुभकामना चाहता हूं, यही आपसे इच्छा चाहता हूं। इन चंद बातों के साथ बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हुए ये आइए हम सब मिलकर एक शैक्षिक माहौल बनाए, एक बेहतर वातावरण बनाए। होता क्या है, अगर आप जाएं, भाई सरकार ने तो व्यवस्था कर दी कि ग्राम शिक्षा समिति होगी। ग्राम शिक्षा समिति मतलब ये हुआ कि भाई आप अपना स्कूल समझें, अपना अभिभावक स्कूल का आप बन गए, चीजों की कमी बेसी को आप बेहतर करें। लेकिन हम वो न बन करके हम प्रशासक बन जाते हैं।
हमें प्रशासक नहीं बनना है। प्रशासक के लिए तो डीओ है, प्रशासक के लिए तो डीएससी है, प्रशासक के लिए तो बीओ है। हमें सहयोगी बनना है। और इन लोगों से भी मेरा आग्रह होगा, डीएससी, डीओ, वीओ, जो शिक्षा से जुड़े हुए पदाधिकारी है, कि आपके भी कदम स्कूलों तक जाए। हमने कभी नहीं देखा विगत 3 वर्षों में कि किसी वीओ और किसी डीओ को क्लास में कुछ पढ़ाते हुए हमने नहीं देखा। मेरी रुचि है, मैं आज भी इस महीने में तो नहीं कह सकता, लेकिन साल में 10 बार अगर स्कूल जाता हूं तो 5 बार बच्चों को जरूर पढ़ाने का प्रयास करता हूं, जितना मैं जानता हूं। मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन इन बच्चों लायक तो जानकारी है ही सामान्य तौर से। तो मैं पढ़ाने का प्रयास मतलब ये हुआ, ये जानने का प्रयास करता हूं कि इन बच्चों की रुचि कितनी है। मैं आग्रह करूंगा खास करके शिक्षा विभाग से कि आप केवल कि दाल भात सब्जी तक मत जाइए, कि पहला कदम आपका बढ़ा तो बस खाना बनाए कि मिड डे मील तक मत रहिए। दूसरा कदम आपका किताब के पन्नों तक जाना चाहिए। इन बच्चों का यदि आप भाग्य बदलना चाहते हैं, ये मेरा आपसे विनती होगा। वरना केवल मिड डे मील भोजन देख करके अगर आप लौट गए, तब तो बच्चे सोचेंगे कि स्कूल में आज केवल भोजन ही मिलेगा, ये जो चीज हम चाह रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन, यह ना मिलेगा। उस दिशा में आपके कदम बढ़ने चाहिए। बहुत लंबी चौड़ी फिर से ना कहते हुए कि आइए हम सब मिलकर के एक बेहतर माहौल बनाए, बेहतर एजुकेशन दे पाए। इसलिए सारे लोग सामान्य होते हैं, हमें उस नजरिए से बच्चों को देखना है, उस नजरिए से लोगों को आगे बढ़ाना है, उस नजरिए से लोगों को खींच के आगे ले जाना है। सारी बुद्धियां उनके पास है, सारे विवेक है, हमें तो तराश करके केवल धार देना है और ऐसा पैना धार देना है कि दुनिया के सामने हमारे बच्चे चुनौती देके खड़े हो सके, दुनिया को कह सके कि भारत सबसे आगे है, हमारा बच्चा सबसे आगे है। बस इतनी ही तो बात हम सबको करनी है। और उसी के करने का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा प्रयास आज झारखंड सरकार ने किया है। हम हृदय से उन्हें साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और मैं कह सकता हूं कि जब इस प्रकार से मुख्यमंत्री गंभीर हो जाए शिक्षा के क्षेत्र में, तो पूरी सरकार गंभीर होगी, और सरकार गंभीर होगी तो उसमें लगे हुए महताब पूरी व्यवस्था गंभीर होगी। विधायक अमित मंडल ने कहा कि प्रयास सराहनीय है, शुरुआत अच्छा है, अंत कैसा होगा अभी देखना बाकी है। उन्होंने कहा कि +2 उच्च विद्यालय में पहले सभी छात्रों के लिए छात्रावास है, सिर्फ सामान्य वर्गों के छात्रों के लिए छात्रावास नहीं है। शीघ्र से शीघ्र यहाँ पर सामान्य वर्गों के लिए भी छात्रावास होना चाहिए, ताकि सभी वर्ग के लोग, गरीब बच्चे अच्छे से शिक्षा को ग्रहण कर सकें। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा विधायक अमित मंडल ने। सरकार की नई पहल है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो भी पहल है और जो भी सरकार है, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करती है। और सरकार ने एक अच्छा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार मॉडल स्कूल्स को व्यवस्थित करें। लेकिन अब सरकार को ये भी देखना है कि किस तरह से इसका संचालन ठीक तरीके से हो। हम लोगों ने अभी विजिट किया है, डीसी साहब को कई चीज़ों का उल्लेख किया है। उम्मीद है कि वो सब चीज़ें हो जाएगी। यहाँ बेनेली छात्रावास हुआ करता था, पुराना ऐतिहासिक रहा है वो हॉस्टल, अब वो डिमोलिश हो गया। तो अब सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए एक हॉस्टल बने, ओबीसी के लिए है, SC ST के लिए है, तो एक और हॉस्टल का निर्माण हो बेनेली छात्रावास के रिप्लेसमेंट के लिए। ये भी चिंता करने की ज़रूरत है। चीज़ें तो अभी सेटअप हो रही है, अभी तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसका आउटकम मिलने लग जाएगा, तब मैं मानूंगा कि सरकार की योजना सफल हुई। स्टार्ट अच्छा है, अब देखते हैं कि अंत कैसा।